हे भगवान, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके श्रवण से आज तक कोई कृतार्थ भी हुआ है? हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। श्री महादेव जी ने बोले, और आगे भी होते रहेंगे। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जो श्राद्ध पक्ष के दिनों में अपने पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए और पितरों को तृप्त करने के लिए ये गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, उनको सुनाना चाहिए। उनको तर्पण करते समय गीता का पाठ उनको अर्पण करना चाहिए श्री कृष्ण के चरणों में, और भोग लगाना चाहिए। ये 16 दिन हमारे पितरों के उद्धार के लिए हैं, और हमारा भी उद्धार करते हैं वो इसलिए कि अगर हमारे पितृ खुश हैं तो हमारे बच्चों की शादी बहुत अच्छे घरों में होंगी, हमारे बच्चों के बच्चे बहुत प्यारे संस्कार वाले होंगे, हमारे घर में कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। इसलिए हमें अपने पितरों को संतुष्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, 16 अध्याय हैं गीता के, जो महाभारत युद्ध में हुआ था, युद्ध काल में 16 दिन तक युद्ध चला था, वही 16 अध्याय गीता के हैं। और वही 16 श्राद्ध पक्ष में दिन आते हैं जिनमें हम अपने पितरों का भोग लगाते हैं और गीता पाठ उनको अर्पण करते हैं श्री कृष्ण के सामने पढ़कर, ज़ोर ज़ोर से बोलकर, और वृक्षों को हम जल देते हैं अपने पितरों को मानकर। तो दोस्तों, गीता का पाठ करने से पहले अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। जो भी अध्याय आप पढ़ें अपने पितरों के निमित्त महात्म्य जरूर पढ़ें और सुनाएं, क्योंकि महात्म्य जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिना महात्म्य के फल नहीं मिलता है। जिस दिन मतलब पूर्वज का श्राद्ध पड़ता हो, जिस तिथि को, तृतीय को पड़ता हो तो तीसरा अध्याय ज़रूर पढ़ें, सप्तमी को हो तो सप्तमी पढ़ें। इस तरह के 16 ही दिन हमारे 16 पितरों के श्राद्ध होते हैं किसी न किसी का। तो मैं पहले अध्याय का महात्म्य सुनाकर फिर पहले अध्याय की कथा सुनाऊंगी। पहले अध्याय का महात्म्य। एक समय की बात है, महादेव के साथ पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठी थी। तब पार्वती जी ने महादेव से पूछा, महादेव, आप दिखाई तो कुछ और देते हैं, किंतु भीतर से कुछ और हैं। आप मृगछाला धारण किए, अंगों में मशानों की विभूति लगाए और गले में सर्पों व मुंडों की माला धारण किए हैं। इनमें से कुछ भी तो पवित्र नहीं है। फिर वो ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसके कारण आप पवित्र हुए हैं, जिसके बल पर संसार के लोग आपको शिव जानकर पूजते हैं? हे प्रभु, मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिसके बल पर आप भीतर से पवित्र हैं। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे पार्वती, सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ, जिस बल से मुझे बाह्य कर्म भी नहीं व्यापते, वह गीता का ज्ञान है। मैं हृदय में उसी का ध्यान करता हूँ। हे भगवान, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके श्रवण से आज तक कोई कृतार्थ भी हुआ है? हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। श्री महादेव जी बोले, और आगे भी होते रहेंगे। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय श्री नारायण जी पाताल लोक में शेष शैया पर नेत्र मूंदकर आनंद मग्न थे। श्री लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही थीं। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप तो 14 लोगों के ईश हैं, क्या आपको भी निंद्रा व्याप्ति है? निंद्रा और आलस तो तामसी प्राणियों को व्यापते हैं, जबकि आप तो त्रिगुणातीत हैं, नारायण और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझे न निंद्रा व्याप्ति है और न आलस। मैं तो शब्द रूप भगवत गीता में जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। वह एक ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से जीव सदा आनंद में रहता है, उसे कोई क्लेश या दुख नहीं व्यापता। मेरे 24 साकार रूप अवतारों में गीता शब्द रूप भी मेरा एक अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं। गीता के पहले से 5 तक अध्याय मेरा मुख है, अगले 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघाएं हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने भी श्लोक हैं वे सब मेरी नाड़ियाँ हैं, अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी, मैं तुम्हारे द्वारा चरण दबाने से उत्पन्न आनंद में नहीं, बल्कि गीता के ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। हे प्रभु,
यदि गीता का ज्ञान इतना ही निर्मल और आनंद देने वाला है तो कृपा कर मुझे बताइए कि कौन कौन से जीव इसको सुनकर कृतार्थ हुए हैं। तो दोस्तों वहाँ तो पार्वती जी क्वेश्चन कर रही हैं भोले बाबा से, गीता का पाठ सुन रही हैं। यहाँ लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से, श्री कृष्ण से सुन रही हैं और पूछ रही हैं कि कौन कौन कृतार्थ हुए हैं। हे सुवर्णा लक्ष्मी सुनो, श्री हरि विष्णु भगवान बोले गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। गीता के अध्याय का महात्म्य तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक श्रवण करो। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरेह, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयो दया। मनो जानद पाप पुण्य, देही जानद आपदा, गीता सर्व कृष्ण जानत, माता जाने सो पिता। दुई दुई लोचन सर्वाणाम विद्वानाम त्रिलोचन, सप्तलोचन धर्माणाम ज्ञानी नाम अनंत लोचन। अब पहले अध्याय का महात्म्य सुनो। शिव जी पार्वती जी को उसी प्रकार बताने लगे जिस प्रकार श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी चांडाल का कार्य करता था तथा तेल नून का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया तो वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय उसे एक सांप ने डस लिया। तत्काल उसकी वहीं प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे और फिर बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगकर लाता और अपने परिवार का भरण पोषण करता। रात्रि होने पर उसे घर के द्वार पर बांधकर थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देता। भूसा इतना थोड़ा होता था कि बैल का ठीक से पेट भी नहीं भर पाता था। इसी प्रकार कई दिन गुजर गए और एक दिन भूख का मारा हुआ बैल रास्ते में गिर पड़ा। वह मरने को था मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग उसे देखते और द्रवित होकर ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई उसे अपने तीर्थ का फल दे रहा था, कोई व्रत का, उपवास का, मगर बैल के प्राण नहीं छूट रहे थे। एक दिन एक गणिका वहाँ आई। उसने लोगों से पूछा तो सभी ने बताया इसके प्राण अटके पड़े हैं। लोगों ने अनेक पुण्यों का फल इसको अर्पण किया किंतु इसकी मुक्ति नहीं हुई। तब गणिका बोली, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इसके निमित्त करती हूँ। इसके इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने ही उसे शिक्षा दीक्षा दी और वह बड़ा ही सुंदर युवक था। उसने अपने पूर्व जन्म की भी स्मृति थी। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। वह उसके घर गया और पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? नहीं, गणिका ने कहा, तू कौन है और तेरी मेरी क्या पहचान है? मैं विप्र हूँ। विप्र तू? मैं वेश्या। मैं वही बैल हूँ जिसे तूने अपना पुण्य दिया था। तेरे पुण्य के कारण ही मैं बैल की योनि छोड़कर विप्र योनि को प्राप्त हुआ हूँ। मैं उस पुण्य के विषय में जानना चाहता हूँ जो तूने मेरे निमित्त किया था। हे विप्र, गणिका ने कहा, अपनी जानकारी में तो मैंने कोई पुण्य नहीं किया। हाँ, मेरे घर एक तोता है, वह सुबह सवेरे कुछ पढ़ता है, वही मैं सुनती हूँ और उसी का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। तब पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने अपने गुरु की निंदा कर दी, जिस कारण गुरु ने मुझे शाप दे दिया। उसके शाप से मैं तोता हुआ। एक दिन एक बहेलिया मुझे पकड़ कर ले गया और एक ब्राह्मणों के हाथ बेच दिया। वह ब्राह्मण अपने पुत्र को नित्य श्री गीता जी का प्रथम अध्याय पढ़ाया करता था। उसी से मैंने यह पाठ सीख लिया। फिर एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक चोर आया। वहाँ धन आदि न पाकर मेरा पिंजरा ही उठा लिया। वह चोर इस गणिका का मित्र था। उसने मुझे इसे सौंप दिया। सो मैं नित्य प्रति गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह सुनती है, मगर यह नहीं जानती कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने उसी पाठ का फल तेरे निमित्त किया था। तब विप्र युवक ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी, उसके इतना कहते ही उस तोते की मुक्ति हो गई और उस गणिका ने भी उसी क्षण से भले कर्म ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान करती, गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसी कारण क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, सभी उस वैश्या की पूजा करने लगे। हे लक्ष्मी, जिस श्री विष्णु भगवान बोले, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम अध्याय सेवन करे उसे भी मुक्ति मिलेगी। और इसका क्या फल कहूँ? इसका फल तो अतुल है। यह मैंने तुमसे गीता के प्रथम अध्याय का महात्म कहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तुम माता, तुम ही पिता, तुम ही सच्चे मीत, तुम हो धन संपदा, तुम ही से जग जीत।
करो कृपा श्री कृष्ण जी, धरूं तुम्हारा ध्यान। तुम ही से जीवन मेरा, तुम में है मम प्राण। मैं भजता उस देव को जिसे भजे त्रिदेव, भजे शारदा शेष भी पार न पावे देव। तुम अरूप निर्गुण प्रभु, नाम रूप से दूर। जग तुम ही से जन्मता, तुम ही जग में पूर। मुक्त करो भव बंध से, करूं तुम्हारा जाप। कर्म भक्ति और ज्ञान सब देने वाले आप। पहला अध्याय दोस्तों, पहले महात्म सुनाते, फिर पहला अध्याय। अगर पहला अध्याय शुरू किया है तो फिर महात्म जरूर पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। जब कौरव पांडव युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र बोले, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? राजा धृतराष्ट्र बोले, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। व्यास जी बोले, इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है राजन? तेरा सारथी संजय कुरुक्षेत्र में युद्ध संबंधी जो कुछ भी कौतुक होंगे यहीं बैठे सुनाएगा। व्यास जी के मुख से ऐसी बात सुनकर संजय बड़ा विस्मित हुआ और बोला, भगन में भला यहाँ हस्तिनापुर में बैठा कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का वर्णन किस प्रकार कर सकता हूँ? हे संजय, व्यास जी बोले, मेरी कृपा से तुझे यहीं से सब कुछ दिखाई देगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दृष्टि बुद्धि दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, दोनों सेनाएं एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की भूमि में पहुंच गईं। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? मुझे सब कुछ बताओ। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा, फिर गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, देखिए आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दुष्टद्युम्न ने पांडवों की सेना की कैसी व्यूह रचना की है। उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। मैं आपको पांडवों की सेना के मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुर्धर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, दुष्ट के चेकितान, महाबली, काशीराज, पूर्वजित, कुंती भोज, नश्रेष्ठ, सुभद्रा पुत्र, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब मैं आपको अपनी सेना के योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। मेरी सेना में एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे भीष्म पितामह हैं, मेरा मित्र महाबली कर्ण, गुरु कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं जो युद्ध करने में प्रवीण व चतुर हैं। उनके अतिरिक्त विकर्ण हैं, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हे गुरुदेव, इनके अतिरिक्त और भी बहुत से योद्धा हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का मोह त्याग चुके हैं। कुल मिलाकर हमारी 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों की केवल 7 अक्षौणी। हमारी सेना के मुख्य अधिकारी और कर्ता धर्ता भीष्म पितामह हैं और पांडवों का सेना नायक भीम है। फिर दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित करके कहा, अब आप अपने अपने मोर्चों पर डटे रहकर सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर भीष्म पितामह ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग आदि का मिला जुला हुआ है स्व भय को उत्पन्न करने वाला था। महाराज संजय बोला, अब आप पांडवों की सेना का हाल सुनिए। इस भयंकर शब्द को सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी शंखनाद किया। श्री कृष्ण ने 5 जन, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाए, भीम ने पौंड्रक और युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसके साथ ही काशीराज, शिखंडी, दुष्टद्युम्न और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। सुभद्रा पुत्र महावायु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन शंखों के शोर को सुनकर महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे, धरती और आकाश शब्दों से भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र व पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा और अपना धनुष संभाल कर कहा, हे अच्युत, हे अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें और मैं देखना चाहता हूँ कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले कौन कौन लोग उसकी सेना में शामिल होकर आए हैं और किस किस से मुझे युद्ध करना होगा। संजय ने कहा, महाराज, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच, जहाँ भीष्म, द्रोण आदि अनेक योद्धा खड़े थे, ले आए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को भली प्रकार देख लो। अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे, पितामह देखे, गुरु देखे, मामा, चाचा, ससुर, साले, भाई, भतीजे, सब अपने ही कुटुंबी देखे तो उसका मन करुणा से भर गया। द्रवित हो कुटुंबी
होकर भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे श्री कृष्ण, युद्ध की इच्छा से आए इन अपने ही बांधवों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं और मुख सूखा जा रहा है। हे केशव, मुझ में यहाँ खड़े रहने की भी सामर्थ्य नहीं है और मैं शकुन भी उल्टे ही देख रहा हूँ। हे श्री कृष्ण, संग्राम में अपने ही स्वजनों को वध करके हमें क्या लाभ होगा? उन्हें पाकर मारकर मैं राज और सुख नहीं चाहता। हे प्रभु, जिनके लिए हम राज और भोग सुख चाहते हैं, जब वे ही नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन? जिनके निमित्त राज लेना है वही कुटुंबी जन योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। और ये हमारे सब गुरुजन, चाचा, ताऊ, दादा, मामा, साले, ससुर, पुत्र, पौत्र आदि। मुझे इन्हें मारने की इच्छा नहीं है, मुझे इन पर बड़ी दया आ रही है। हे प्रभु, यदि इन्हें मारकर मुझे तीनों लोगों का राज भी मिले तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी हैं तब भी वध के योग्य नहीं है। स्वजनों को मारकर भला हम सुखी कैसे रह सकते हैं? ये सब लोभ के वशीभूत हैं। इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखते तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते? कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? कुल के नाश होने से कुल का प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। और हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे वंशसंकर संतान उत्पन्न होती है। ऐसे वंशसंकर उन कुल घातियों को पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं, जिससे पितर उत्तम लोक से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण श्री कृष्ण, जिसने इस कुल का नाश किया है, वे सब पाप उसके सिर पर होते हैं। फिर वे उन सब पापों का क्या फल भोगते हैं सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है, यह मैंने न्याय शास्त्र में पढ़ा है। अर्जुन बहुत अधिक पछताने लगे, फिर सिर पर हाथ फेरकर बोला, हाँ, देखो भाई, देखो मैं कैसा पाप करने जा रहा हूँ। राज सुख भोगने के लिए अपने ही हाथों अपने कुल का नाश करने जा रहा हूँ, मगर अब मैं हाथों में शस्त्र ना पकड़ूंगा। धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझे शस्त्रहीन पर प्रहार भी करेंगे तो इससे भी मेरा कल्याण ही होगा। संजय बोला, हे राजन, ऐसा कहकर अर्जुन ने धनुष हाथ से रख दिया और शोकाकुल होकर रथ के पृष्ठभाग में जाकर बैठ गया। इति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों ऐसे अध्याय को सुनकर या पढ़कर फिर आप श्री कृष्ण के लिए हाथ जोड़कर ये कहें, हे श्री कृष्ण भगवान, ये जो मैंने गीता का पाठ पढ़ा है, ये मेरे पूर्वज के लिए मैंने आपके सामने आपके चरणों में उनके निमित्त पढ़ के सुनाया है। आप उनको संतुष्ट कीजिए, उनको तृप्त कीजिए, उनको खुश कीजिए और मेरा भी उद्धार कीजिए, मेरे पूर्वजों का भी उद्धार कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों जो भी पहली बार आए मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।